हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की CSAB की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ कॉलेज रिव्यूज़ पे वीडियोस लाई जाएं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से NIT जालंधर के बारे में बात करूंगी। NIT जालंधर की मैं आप लोगों को काफ़ी सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, जैसे आप लोगों के बीटेक के कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, आप लोगों की बीटेक की फ़ीस कितनी लगती है, ओके। फिर आप लोगों के कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का प्लेसमेंट कैसा है इसका, देन आप लोगों की कैंपस फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और आप लोगों की हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ओके। सो आप लोगों का NIT जालंधर सेलेक्ट करने का मेरा रीज़न था क्योंकि आप लोगों का NIT जालंधर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, प्लेसमेंट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं आप लोगों के, ठीक है। और आप लोगों का इसका कट ऑफ बाकी NITs के कंपैरिजन में थोड़ा कम जाता है, ठीक है। सो ये सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने आप लोगों का NIT जालंधर लिया हुआ है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग NIT जालंधर के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को किसी और कॉलेज के रिव्यूज़ चाहिए हों सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कौन से कॉलेज के रिव्यूज़ चाहिए हैं, ओके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए और भी CSAB काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। और भी आप लोगों के कॉलेज के रिव्यूज़ आएंगे, ओके। और आप लोगों का CSAB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस चले हैं, जो भी स्टूडेंट CSAB काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं। सो उसके एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। सो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ओके। सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों का जो NIT जालंधर है, आप लोग देख सकते हैं इसका फुल नेम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, मतलब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप का जान लेते हैं। तो देखिए आप लोगों का ये जो कॉलेज है इसको फॉर्मली रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ जालंधर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आप लोगों का डिक्लेयर किया गया था एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर MHRD, ठीक है। आप लोगों का MHRD द्वारा इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। ये कॉलेज आप लोगों का इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, ओके। तो काफ़ी पुराना कॉलेज है आप लोगों का ये। सो ये इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। कोर्सेज़ देख लेते हैं हम लोग, आप लोगों को बीटेक में कौन कौन से कोर्सेज़ मिलते हैं। सो आप लोगों का इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। फिर आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये सारी ब्रांचेस आप लोगों को बीटेक में मिलती हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सो देखिए आप लोगों को पता होगा जो आप लोगों के NITs और IITs होते हैं उसमें आप लोगों को ट्यूशन फ़ी वेवर आप लोगों को स्कीम मिलती है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो सो मैंने आप लोगों की इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये सिर्फ इस कॉलेज के लिए नहीं है, जितने भी NITs और आप लोगों के IITs होते हैं उनमें आप लोगों को ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम मिलती है। किसको मिलती है, कितनी मिलती है, सो आप लोग उसकी जाके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। सो बेसिकली जो आप लोगों की जो ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम होती है वो आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस के लिए होती है। ट्यूशन फ़ीस मतलब आप लोगों की जो एकेडमिक्स की फ़ीस लगती है, पढ़ाई की फ़ीस लगती है, ठीक है। सो उसमें आप लोगों को छूट मिलती है। सो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोगों का मैंने ऑड सेमेस्टर का आप लोगों का 3rd सेमेस्टर का लिया हुआ है, 2019 के बैच का। ये आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर है पूरा। आप लोगों का इस साल भी फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अभी मैं आप लोगों को इस साल का भी बताऊंगी, ठीक है। सो आप लोगों की ट्यूशन फीस इस साल भी सेम है। हॉस्टल और आप लोगों के अदर चार्जेस थोड़े से इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों की जो ट्यूशन फीस होती है वो आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं लगती है, ठीक है। फिर अगर आप लोग आते हैं स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं और अगर आप लोगों की फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से कम है तो आप लोगों की ट्यूशन फीस में आप लोगों
लोगों को फुल छूट मिलती है, आप लोगों की एक भी नहीं लगती है, ठीक है। फिर अगर आप लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आप लोगों की जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, सो भी आप लोगों को जो ट्यूशन फीस में है वो 2/3 में आप लोगों को छूट मिलती है। सिर्फ आप लोगों की 1/3 फीस लगती है, मतलब 1/3 फीस लगती है, तो 2/3 में आप लोगों को छूट मिलती है, ठीक है। और अगर आप लोग जनरल ओबीसी में आते हैं और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, सो फिर आप लोगों की जितनी ट्यूशन फीस होती है वो आप लोगों की पूरी लगती है, ठीक है। जो आप लोगों की ट्यूशन फी वेवर स्कीम है उसमें सिर्फ आप लोगों को ट्यूशन फीस में छूट मिलती है, अदर चार्जेस आप लोगों के पूरे लगते हैं। अदर चार्जेस में जैसे आप लोगों का एडमिशन, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है। फिर अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हैं कॉलेज के तो आप लोगों के हॉस्टल चार्जेस, फिर आप लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस, मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के चार्जेस, ठीक है। फिर आप लोगों के लाइब्रेरी, ID कार्ड, स्टूडेंट एक्टिविटी, कॉन्फ्रेंसेज एंड आप लोगों का कंप्यूटर, इन सब की फ़ीस आप लोगों की सारे कास्ट वालों स्टूडेंट्स के लिए लगेगी, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग ट्यूशन फ़ी की पहले बात कर लें सो ST SC की निल है, फिर आप लोगों की जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनकी भी निल है। फिर अगर आप लोग जनरल OBC में आते हैं, 1 लाख से 5 लाख में आपकी इनकम है, तो आप लोगों की 20,840 रुपीज़ लगेगी। इसमें इन लोगों ने ये रिवाइज्ड फ़ीस दी हुई है और प्रेजेंट फ़ीस दी हुई है, मतलब अभी आप लोगों की फ़ीस थोड़ा रिवाइज हुई थी सो थोड़ी कम हो गई, पर ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग फर्स्ट ईयर में अभी जाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों को मेन फ़ीस देखनी है, प्रेजेंट फ़ीस, ठीक है। फिर अगर आप लोग 5 लाख से ज़्यादा इनकम वाले हैं तो आप लोगों की 62,500 रुपीज़ आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस लगेगी। फिर आप लोग अदर चार्जेस देख सकते हैं, आप लोगों के एडमिशन 1000 है, एग्जामिनेशन 1000 है, हॉस्टल चार्जेस आप लोगों के एक सेमेस्टर, ये आप लोगों की मैं एक सेमेस्टर की फ़ीस बता रही हूँ, ओके। सो हॉस्टल रेंट आप लोगों का लगता है 6000 रुपीज़, अदर चार्जेस आप लोगों के 2500 लगते हैं। फिर आप लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं 5000, ओके। फिर आप लोगों का मेडिकल और हेल्थ केयर चार्जेस लगते हैं 500 रुपीज़, एलुमनाई मेंबरशिप आप फ़ी आप लोगों की 500 लगती है। सो इस टाइप से आप लोगों की ओवरऑल फ़ीस है, ठीक है। सो अगर आप लोग कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, ST SC कैटेगरी में आते हैं, सो आप लोगों की 25 इसकी मैं आप लोगों की इस साल की फ़ीस बता दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों की इस साल के लिए फ़ीस है, ठीक है। ये आप लोगों के न्यू एडमिशन 2020 बैच के, सो आप लोग देख सकते हैं ST SC की ट्यूशन फ़ीस निल है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 20,840 है अगर आप लोग जनरल OBC में आते हैं, और 5 लाख से ज़्यादा तो आप लोगों की 62,500 रुपीज़ है, ओके। और फिर आप लोगों के हॉस्टल चार्जेस आप लोग देख सकते हैं इस बार इंक्रीज़ हो चुके हैं, सो आप लोगों के हॉस्टल चार्जेस सब मिला के आप लोगों के 30,500 रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर डे स्कॉलर हैं, मतलब अगर आप लोग कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहेंगे तो आप लोगों के 22,000 लगेंगे, ठीक है। फिर अगर आप बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए भी ये सेम ही है, और अगर आप लोग बस फैसिलिटी लेते हैं तो उसके आप लोगों के 25,000 रुपीज़ लगेंगे, ओके। सो फिर अगर आप लोगों को TFW का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आप लोगों को एनुअली हर साल आप लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। ये आप लोगों का हर साल 1 अप्रैल के बाद का इशू होना चाहिए, और ये आप लोगों का जो आप लोगों की तहसील होती है उन सब का साइन होना चाहिए। मतलब ये आप लोगों का, मैं इसकी एक PDF दूंगी, उसमें लिखा है कि हर स्टेट में किस आप लोगों का जो आप लोगों के ऑफिसर्स होते हैं किसका साइन वाला आप लोगों का सर्टिफिकेट चलेगा, सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ओके। सो फिर आप लोगों का नेक्स्ट स्कॉलरशिप, तो आप लोगों की काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखी, लेकिन जब मैं आप लोगों का सर्च कर रही थी तो मुझे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और भी कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप लोग वेबसाइट में जाके चेक कीजिए, कॉलेज में पता कीजिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, और ताकि आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें, ओके। फिर हम लोग प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जो कि आप लोगों का प्लेसमेंट में बैठ सकते थे। ये आप लोगों का CGPA बेसिस वगैरह में होता है, ठीक है। फिर ये आप लोगों के टोटल जॉब ऑफर्स दिए हैं, डबल जॉब ऑफर्स दिए हैं। फिर आप लोगों के कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, ये आप लोगों की कंपनीज और उनका हाईएस्ट पैकेज दिया हुआ है, ये आप लोगों का एवरेज पैकेज दिया हुआ है, और ये आप लोगों का कितने टोटल परसेंटेज बच्चे प्लेस्ड हुए वो दिया हुआ है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर आप लोग ECE डिपार्टमेंट का लीजिए, सो टोटल आप लोगों के एलिजिबल 87 स्टूडेंट्स थे और टोटल प्लेस्ड आपके 79 स्टूडेंट्स थे। ये जो है आप लोगों का 1620 का बैच है, ठीक है, जो अभी आप लोगों का 4th ईयर में जो स्टूडेंट्स होंगे उनका ये आप लोगों का है। सो आप लोगों का हाईएस्ट पैकेज आप लोग देख सकते हैं 43.3 लाख गया था, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज है
है ना। तो इसके प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। एवरेज पैकेज आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट का आप लोग देख सकते हैं 10.36 लाख पर एनम आप लोगों का गया था। सो ओवरऑल परसेंटेज देखें तो आप लोगों का ईसीई में 90% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, ठीक है। फिर आप लोग सीएसई में देख सकते हैं टोटल आप लोगों के 101 स्टूडेंट्स आप लोगों के एलिजिबल थे और आप लोगों के प्लेस्ड 92 स्टूडेंट्स दिए हुए थे। ये आप लोगों के एडोप में हुए थे, ठीक है। और ये आप लोगों का परसेंटेज देख सकते हैं। सो इस हिसाब से आप लोग सारी कैटेगरीज मतलब सारी ब्रांचेस का आप लोग देख लीजिए, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल आप लोगों के 566 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और आप लोगों के प्लेस्ड 438 स्टूडेंट्स आप लोगों के प्लेस्ड हुए हैं। मतलब आप ओवरऑल परसेंटेज देख सकते हैं 77.39% स्टूडेंट्स आप लोगों के प्लेस्ड हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है इस कॉलेज का, इसलिए मैंने आप लोगों का ये कॉलेज लिया हुआ है, ओके। फिर हम लोग कुछ कैंपस और कैंपस फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। सो आप लोगों का 154 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। आप लोगों का कैंपस 3 जोन्स में डिवाइड है, इंस्टीट्यूशनल जोन, रेसिडेंशियल जोन्स और आप लोगों का स्टूडेंट हॉस्टल जोन। इंस्टीट्यूशनल जोन्स आप लोगों का मेन जोन है, ठीक है। फिर रेसिडेंशियल जोन जिसमें आप लोगों की फैकल्टी और स्टाफ रहता है वहाँ का, और स्टूडेंट हॉस्टल जहाँ पे आप लोग रहते हैं, ठीक है। सो ये 3 पार्ट में आप लोगों का डिवाइड किया गया है। कुछ कैंपस की फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को गेस्ट हाउस मिलता है, तो ये आप लोगों के काम का नहीं है। कम्युनिटी सेंटर है, डिस्पेंसरी है, शॉपिंग सेंटर है, बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, प्लेग्राउंड्स हैं, टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, ओपन एयर थिएटर है, सेंट्रल सेमिनार हॉल है एंड नाइट कैंटीन है। सो ये सारे फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलती हैं, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हैं बस ट्रांसपोर्ट आप लोगों की 2 रेगुलर बसेस चलती हैं इवनिंग मॉर्निंग में, ठीक है। फिर आप लोगों की डिस्पेंसरी है। देन आप लोगों के बैंक हैं, तो आप लोगों को कॉलेज में 2 बैंक मिलते हैं। आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड कैनरा बैंक। सो आप लोगों को 2 बैंक मिल जाते हैं। कैंटीन फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है। कैंटीन आप लोगों की 8:30 बजे से ओपन हो जाती है सुबह और रात के 8 बजे तक चलती है। एक आप लोगों का फूड पॉइंट भी है बायोटेक डिपार्टमेंट के पास, जो आप लोगों का सुबह 9 बजे खुलता है और रात को 10 बजे चलता है। आप लोगों का जो कैंटीन में आप लोगों को फूड मिल जाता है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन डिशेज़ मिल जाती हैं, ठीक है। और जो आप लोगों का फूड पॉइंट है इसमें आप लोगों को बहुत सारी इंडियन डिशेस मिल जाती हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों का कैंटीन था। ये आप लोगों का सेंट्रल सेमिनार हॉल है। सो आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का हॉल है। इसमें आप लोगों के मेगा स्केल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का उत्कर्ष होता है, ठीक है। ये आप लोगों का कल्चरल फेस्ट है। फिर आप लोगों का एक टेक फेस्ट होता है, ठीक है। फिर आप लोगों के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ये सब यहाँ पे होती हैं। फिर आप लोगों का आप लोग देख सकते हैं कुछ आप लोगों को इंडोर स्पोर्ट्स के लिए मिलता है, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का एक ओपन एयर थिएटर है, जहाँ पे आप लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मूवी शोज़, फिर आप लोगों का उत्कर्ष और टेक फेस्ट, ये सब आप लोगों का होता है, ठीक है। फिर आप लोगों को एक सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाती है। आप लोगों को वर्कशॉप मिलती है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एक जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट आप लोगों का वर्कशॉप का होता है, ठीक है, जो सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है आप लोगों के फर्स्ट ईयर का, ठीक है। इसमें आप लोगों को डिफरेंट वर्कशॉप्स में जाने मिलता है, जैसे आप लोगों की कारपेंट्री शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, फिटिंग शॉप, फाउंड्री शॉप, मशीन शॉप, शीट मेटल शॉप, आप लोगों की स्मिदी शॉप, वेल्डिंग शॉप एक्सेट्रा। सो ये सारे आप लोगों को वर्कशॉप्स मिल जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं। सो आप लोगों को टोटल 10 बॉयज़ हॉस्टल मिलते हैं और 3 आप लोगों को गर्ल्स हॉस्टल मिलते हैं। हॉस्टल में आप लोगों को हर हॉस्टल में आप लोगों को एक रीडिंग रूम मिलेगा, इंडोर गेम्स मिलेंगे, वॉशिंग मशीन मिलेंगी, ओके। और फिर आप लोगों को और अदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप लोगों को इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं कुछ हॉस्टल्स में, ठीक है। फिर आप लोगों का अदर फैसिलिटीज़ में देखें तो गीज़र है, वाटर प्योरीफायर्स है, वाटर कूलर्स हैं। सो ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को हॉस्टल में मिल जाती हैं, ओके। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं आप लोगों का मेगा हॉस्टल है, ठीक है। ये आप लोगों को सेकेंड ईयर से मिलता है और ये जो अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली इमेज दिखाई, ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंदर का रूम है, ये 4 सीटर रूम है। सिंस मुझे लगता है आप लोगों का फर्स्ट ईयर में 4 सीटर रहता है, फिर उसके बाद आप लोगों का ईयर वाइज आप लोगों का सीटर कम होता जाता है, फिर आप लोगों का जैसे 2 सीटर 3 सीटर इस हिसाब से रहता है, ठीक है। तो हॉस्टल में आप लोगों को एक फैसिलिटी है कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका हॉस्टल जो है वो अलग होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को रैगिंग वगैरह को कोई झंझट नहीं हो, ठीक है। इसमें आप लोगों को फर्स्ट ईयर में टाइमिंग की थोड़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, सेकेंड ईयर से आप लोगों को टाइमिंग की थोड़ी कम रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, ठीक है। सो ये हॉस्टल के बारे में कुछ था। और मैं आप लोगों के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लूँ एज़ पर स्टूडेंट्स रिव्यूज़। सो आप लोगों की फैकल्टीज़ देखिए, हर कॉलेज में ऐसा होता है कि थोड़ी
कुछ फैकल्टीज़ अच्छी होती हैं, कुछ थोड़ी उतनी अच्छी नहीं होती हैं। IITs वगैरह NITs वगैरह की फैकल्टीज़ होती तो हैं, लेकिन कुछ कुछ फैकल्टीज़ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, वो सिर्फ ऐसे डिक्टेट करके आप लोगों को पढ़ा देंगी, है ना। कुछ कुछ फैकल्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आप लोगों का कॉलेज में CGPA मैटर करता है, आप लोगों को थोड़ा एक अच्छा CGPA लाना है। एक अच्छा CGPA आप लोगों को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो आप लोगों का प्लेसमेंट वगैरह में भी आप लोगों को मैटर करता है, ठीक है। फिर आप लोगों का हर कॉलेज में 75% अटेंडेंस का रोना तो होता ही है, सो इस कॉलेज में भी यही है, ठीक है। फिर कुछ एडवांटेजेस की बात कर लें तो जैसे आप लोगों का कैंपस काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन ग्रीनरी कैंपस है आप लोगों का। फिर आप लोगों की जालंधर सिटी भी काफ़ी अच्छी है, सो आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। फिर आप लोगों के फेस्ट की बात करें तो 2 आप लोगों के होते हैं, कल्चरल और एक टेक फेस्ट आप लोगों का होता है। प्लेसमेंट आप लोगों का मैंने बता ही दिया काफ़ी अच्छा है। रैगिंग का आप लोगों का ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, आप लोगों का मैंने बताया फर्स्ट ईयर का हॉस्टल भी डिफरेंट है, ठीक है। फिर आप लोगों का जो सिटी है वो हिल स्टेशन के काफ़ी पास है, सो आप लोग डिफरेंट जगह घूमने जा सकते हैं। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं इस कॉलेजेस के, और डिसएडवांटेजेस भी मैंने आप लोगों को बता दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी किसी कॉलेज का आप लोगों को रिव्यू चाहिए हो सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और कुछ वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट करना हो सो वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।